नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने 9 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन नामों के जरिए समाजवादी पार्टी के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मतलब पीडीओ को डैमेज करने की पूरी रणनीति भी बना ली है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों पर भरोसा जताने के साथ साथ अगड़े वर्ग में ब्राह्मण और ठाकुर बिरादरी को भी संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की है। प्रत्याशी चयन को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक एक हफ्ते तक मशक्कत चली थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को प्रत्याशी घोषित कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट खुले तौर पर बताती है कि बाहरी लोगों की जगह एक बार फिर से पार्टी के लोगों को ही महत्व दिया गया है। एनडीए ने 9 सीटों में से 5 पिछड़े, 2 ठाकुर, 1 ब्राह्मण और 1 दलित उम्मीदवार हैं। पिछड़े उम्मीदवारों में से 1 यादव, 1 कुर्मी, 1 मौर्य, 1 पाल और 1 निषाद समाज से है। भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज को संदेश देने के लिए सैफई के यादव परिवार के दामाद अंजेश यादव को करहाल से प्रत्याशी बनाया है। करहाल यादव बहुल सीट होने के साथ साथ यादव परिवार की भी पुरानी सीट है। अब जानकार लोग मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में कुर्मी, निषाद और मौर्य समाज भारतीय जनता पार्टी से शिफ्ट होकर सपा कांग्रेस में चला गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछड़े वर्ग के सभी उत्तर प्रमुख जातियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव 2022 में बाहरियों के कारण पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। यही वजह है कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनों को मात दिया है। फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल, मांझवा से प्रत्याशी सुचिता मौर्य, गाजियाबाद के प्रत्याशी संजीव शर्मा, कुंदरकी से प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर और कटहरी से प्रत्याशी धर्मराज निषाद, खैर से प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर और पार्टी कैडर के प्रत्याशी हैं। वहीं करहाल से प्रत्याशी अंजेश यादव ने 2022 से पहले सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। अंजेश की पत्नी संध्या यादव आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन है। एकमात्र अंजेश यादव ही दूसरे दल से आए, बाकी सारे कैंडिडेट पार्टी के कैडर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में निषाद पार्टी को दरकिनार कर एनडीए के सहयोगी अपना दल एस सुबह सपा और रालोद को भी संदेश दिया है। रणनीति के जानकारों का मानना है कि राजनीतिक चुनाव की हरियाणा जीत से भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्साहित है। पार्टी ने कटेरी और मांझवा सीट निषाद पार्टी होने के बावजूद उपचुनाव में उनसे दोनों सीटें छीनकर सहयोगी दलों को संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कमजोर नहीं है, वो अपने दम पर भी चुनाव लड़ने की ताकत रखती है। सहयोगी दलों का राजनीतिक भविष्य भाजपा के बिना अधूरा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बिना अपने सहयोगियों को सीट दिए 2027 में भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आगे बढ़ पाएगी या नहीं? या आपको क्या लगता है ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें से भारतीय जनता पार्टी आधी सीटें जीतने में कामयाब होगी या नहीं? इनमें से 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी की हैं और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रणनीति के तहत अब समाजवादी पार्टी के पीडीओ को तोड़ने की कोशिश की है, क्या वो चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाएगी या नहीं? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।